एपिसोड 25। हक है हमारा तुम्हारे करीब आने का। शिवांग की आंखें लाल हो गई, उसकी मुट्ठियां कस गई और उसकी नसें उभर आई। वो उठा और कमरे से निकल गया और बाहर आया तो देखा कि गेट पे निरंकाशी खड़े थी। वो शिवांग को देखते हुए बोले, देखा बेटा, मैं बस एक बार अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। मैंने सुना था कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, प्लीज एक बार उसे देखने दो। उसकी माँ और बहन का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। जब से सुना है सबने नंदिनी के बारे में। उसे देख नहीं सकते, कम से कम सुन लेंगे मेरे मुंह से। शिवांग अपने पैर पे पैर चढ़ाकर चेयर पे बैठकर अपने सर के पीछे अपने दोनों हाथों को लगाकर कुछ स्टाइल में और कुछ गुस्से में निरंकाशी को देख रहा था। और वही नंदिनी अपनी खिड़की से निरंकाशी को देख रही थी। वो भी रोई छा रही थी। उधर शिवांग उठा और निरंकाशी का कॉलर पकड़ लिया और अपने दांत पीसते हुए बोला, चौधरी साहब, अभी बातों से समझ रहा है कि नंदिनी पे सिर्फ और सिर्फ हमारा हक है। अगर आपको नहीं समझ आया तो हमें और भी तरीके आते हैं। ये सुनकर निरंकाशी की आंखों में आंसू आ गए। फिर शिवांग ने उन्हें छोड़ दिया और राणा जी की तरफ देखते हुए बोला, राणा जी, एक ऑटो बुला दीजिए और ससुर जी को ससुराल भेज दीजिए। इधर बुआ जी के दिमाग में कुछ और चल रहा था। फिर बुआ जी ने किसी को कॉल किया और बोली, टेंशन मत लो, मुझे रास्ता मिल गया है उस विधवा को घर से बाहर करने का। अब वो खुद जाएगी इस घर को छोड़ के। इतना बोलकर बुआ जी ने कॉल कट कर दिया और मुस्कुरा दी। इधर शिवांग राणा जी से इतना बोलकर अपने रूम में आया और देखा तो नंदिनी बेड पे नहीं थी। शिवांग ने नजर घुमा के देखा तो नंदिनी विंडो पे थी और वो रो रही थी क्योंकि राणा जी निरंकार जी को जबरदस्ती ले जा रहे थे। ये देखकर शिवांग नंदिनी को खींचकर बिस्तर पे ले आया और उसके करीब आते हुए बोला, कहा ना कि तुम सिर्फ मेरी हो। ये सुनकर नंदिनी सिसकते हुए बोली, वो पापा सिर्फ एक बार मुझे देखना चाहते थे। आपने ऐसा क्यों किया? मेरे पापा है वो, आप बहुत बुरे हैं, मैं आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। ये सुनकर शिवांग का गुस्सा बढ़ गया और वो थोड़ा जोर से बोला, क्या बोला तुमने कि तुम हमारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती हो? ये सुनकर नंदिनी ने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के जबड़े को कस के पकड़ के उसका चेहरा अपनी तरफ किया और बोला, सोचा था कि प्यार से समझाए तुम्हें, लेकिन शायद तुम्हें प्यार समझ नहीं आता। कोई नहीं, जिसकी भाषा समझ नहीं आती हम वही भाषा में तुम्हें समझाएंगे, जबरदस्ती वाली भाषा। इतना बोलकर एक झटके में शिवांग ने नंदिनी का ब्लाउज फाड़कर उसकी बॉडी से अलग कर दिया। ये देखकर नंदिनी ने खुद को अपनी साड़ी से कवर कर लिया और पीछे होकर बोली, दूर रहिए मुझसे, मेरे करीब मत आना। लेकिन शिवांग को अपने गुस्से में कहाँ कुछ दिखता है। और नंदिनी के करीब आया और उसकी साड़ी को उसके सामने से हटा दिया। नंदिनी ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि शिवांग के सामने उसकी एक नहीं चल रही थी। फिर शिवांग ने नंदिनी को पीछे की तरफ किया और उसकी ब्रा का हुक अपने दांतों से तोड़ दिया, जिससे नंदिनी और घबरा गई। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। इधर नंदिनी की खुली पीठ देखकर शिवांग अंदर से जल रहा था, इसलिए उसने अपने अंदर की जलन को मिटाने के लिए नंदिनी की पीठ पे अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। नंदिनी ने एक हाथ से अपनी ब्रा को संभाल रखा था और दूसरे हाथ से वो बार बार खुद को शिवांग से दूर कर रही थी, लेकिन शिवांग को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया और उसकी पेट पे बाइट करने लगा, जिससे नंदिनी के मुंह से आह निकल रही थी। कुछ वक्त बाद शिवांग ने नंदिनी को अपनी तरफ किया तो देखा नंदिनी के क्लीवलेस दिख रहे थे, लेकिन नंदिनी ने अपने ब्रेस्ट को अपने ब्रा से अब भी कवर किया हुआ था। और इधर शिवांग नंदिनी को खाना चाहता था, इसलिए उसे नंदिनी का दूसरा हाथ भी जबरदस्ती खींचने लगा, लेकिन नंदिनी अपना हाथ हटा ही नहीं रही थी। लेकिन शिवांग की ताकत के सामने नंदिनी का कोई जोर नहीं था। उसने नंदिनी का हाथ हटा दिया तो नंदिनी जल्दी से बिस्तर पर पलट गई और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। ये सुनकर शिवांग ने नंदिनी की पीठ से उसके बाल हटा दिए और उसे पकड़कर अपनी तरफ करते हुए बोला, हक है हमारा तुम्हारे करीब आने का। इतना बोलकर शिवांग ने भी अपनी शर्ट उतार दी। इधर नंदिनी ने अपने हाथों से खुद को कवर किया था, लेकिन शर्ट उतारने के बाद शिवांग ने नंदिनी की साड़ी को भी अलग कर दिया। नंदिनी आंसू भरी नजरों से शिवांग को देखे जा रही थी। इधर शिवांग ने भी अपना पेंट और अपना ट्रंक तक उतार दिया था। नंदिनी शिवांग को देख ही नहीं रही थी और शिवांग न्यूड होकर नंदिनी के करीब आ रहा था। इधर नंदिनी की आंखें बंद थी और वो सिर्फ रोई जा रही थी। तभी शिवांग ने उसका पेटीकोट और उसकी पेंटी खींचकर निकाल दी और खुद उसके ऊपर आ गया
और नंदिनी के होठों को अपने मुंह में भरकर शक करने लगा। यह देखकर नंदिनी ने झट से चेहरा घुमा दिया, जिससे शिवांग के होठ नंदिनी के होठों से दूर हो गए और यह शिवांग को अच्छा नहीं लगा। तो उसने फिर से नंदिनी का चेहरा अपनी तरफ किया और फिर से उसके निचले होठ को अपने होठ से चूसने लगा। नंदिनी शिवांग के नीचे कांप रही थी। यह देखकर शिवांग ने नंदिनी के होठों को हल्का सा छोड़ा और फिर अपनी जीभ से नंदिनी के गाल और होठों को लिक करने लगा। शिवांग की ऐसा करने से नंदिनी फपक फपक कर रो रही थी, क्योंकि पहले से ही उसको चोट लगी थी और फिर शिवांग की सख्त बॉडी, इसलिए उसे और रोना आ रहा था। शिवांग ने जब नंदिनी को रोने की आवाज सुनी तो वो नंदिनी का चेहरा देखने लगा। फिर वो नंदिनी के होठों को अपने होठों से एक बार लिक करके बोला, हे नंदिनी, I can't control. I want you for the whole night. Please understand the fire inside me. Extinguish this fire. ये सुनकर नंदिनी ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। ये देखकर शिवांग ने नंदिनी के ब्रेस्ट को कस के प्रेस किया और बोला, नहीं समझोगी तुम हमें, चाहते हैं बहुत तुम्हें, मरते हैं तुम पे। जिस शिवांग सी रजावत के लिए लड़कियां मरती है वो तुम पे मर मिटा है। शिवांग तो अपनी जीत के लिए कुछ भी कर जाता है, तो तुम तो फिर भी हमारा प्यार, हमारा हक हो। इतना बोलकर वो नंदिनी के ब्रेस्ट पे अपना हाथ फेरते हुए नंदिनी के होठों को फिर से अपने होठों से चूसने लगा और साथ में अपने लोअर पार्ट से नंदिनी के लोअर पार्ट को टच करने लगा। क्या शिवांग अपनी हैवानियत से खत्म कर देगा नंदिनी की मासूमियत? आखिर क्या करने वाली है बुआ जी? नंदिनी को शिवांग से दूर करने के लिए, जानने के लिए सुनते रहिए वन फॉर यू।